एक महात्मा जी थे। जीवन भर उन्होंने भजन ही किया था। उनकी कुटिया के सामने एक तालाब था। जब उनका शरीर छूटने का समय आया तो देखा कि एक बगुला मछली मार रहा है। उन्होंने बगुले को उड़ा दिया। इधर उनका शरीर छूटा तो नरक गए। उनके चेले को स्वप्न में दिखाई पड़ा। वे कह रहे थे, बेटा, हमने जीवन भर कोई पाप नहीं किया, केवल बगुला उड़ा देने मात्र से नरक जाना पड़ा। तुम सावधान रहना। जब शिष्य का भी शरीर छूटने का समय आया तो वही दृश्य पुनः आया। बगुला मछली पकड़ रहा था। गुरु का निर्देश मानकर उसने बगुले को नहीं उड़ाया। मरने पर वह भी नरक जाने लगा तो गुरु भाइयों को आकाशवाणी मिली कि गुरुजी ने बगुला उड़ाया था, इसलिए नरक गए। हमने नहीं उड़ाया, इसलिए नरक में जा रहे हैं, तुम बचना। गुरु भाई का शरीर छूटने का समय आया तो संयोग से पुनः बगुला मछली मारता दिखाई पड़ा। गुरु भाई ने भगवान को प्रणाम किया कि भगवान, आप ही मछली में हो, आप ही बगुले में हो। हमें नहीं मालूम कि क्या झूठ है और क्या सच है, कौन पाप है कौन पुण्य। आप अपनी व्यवस्था देखें। मुझे तो आपके चिंतन की डोरी से प्रयोजन है। वह शरीर छूटने पर प्रभु के धाम गया। नारद जी ने भगवान से पूछा, भगवान, अंततः वे नरक क्यों गए? महात्मा जी ने बगुला उड़ाकर कोई पाप तो नहीं किया। उन्होंने बताया, नारद, उस समय बगुले का भोजन वही था, उन्होंने उसे उड़ा दिया। भूख से छटपटाकर बगुला मर गया, अतः पाप हुआ, इसलिए नरक में गए। नारद ने पूछा, दूसरे ने तो नहीं उड़ाया, वह क्यों नरक गया? बोले, उस दिन बगुले का पेट भरा था, वह विनोदवश मछली पकड़ रहा था, उसे उड़ा देना चाहिए था, शिष्य से भूल हुई, इसी पाप से वह नरक गया। नारद ने पूछा, और तीसरा? भगवान ने कहा, तीसरा अपने भजन में लगा रहा, सारी जिम्मेदारी हमारे ऊपर सौंप दी। जैसी होनी थी वह हुई, किंतु मुझसे संबंध जोड़े रहने के कारण मेरे ही चिंतन के प्रभाव से वह मेरे धाम को प्राप्त हुआ। अतः पाप पुण्य की चिंता में समय न गंवाकर जो निरंतर चिंतन में लगा रहता है वह पा जाता है। जितने समय हमारा मन भगवान के नाम, रूप, गुण, धाम और उनके सत्संग में लगा रहता है, केवल उतने समय ही हम पाप मुक्त रहते हैं, से सारे समय पाप ही पाप करते रहते हैं। संत महात्मा समझाते हैं कि भजन सिमरन के अतिरिक्त जो कुछ भी किया जाता है वह इसी लोक में बांध कर रखने वाला है, जिसमें खाना पीना सभी कुछ आ जाता है। पाप पुण्य दोनों बंधनकारी हैं। इन दोनों को छोड़कर जो भक्ति वाला कर्म है, अर्थात मन को निरंतर भगवान में रखें, तो पाप पुण्य दोनों भगवान को अर्पित हो जाएंगे। भगवान केवल मन की क्रिया ही नहीं नोट करेंगे, इसका मन तो मुझ में था, इसने कुछ किया ही नहीं। यह भक्ति ही भाव बंधन काटने वाली है। आप लोगों को यह कहानी कैसी लगी कृपया कमेंट करके मुझे अवगत कराइएगा। आप लोग इस कहानी में मेरे साथ बने रहे, इसके लिए आप सबका हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद और जय हिंद दोस्तों।